सो हेलो मेरी जान, स्वागत है आप लोगों का एक और नई लव सैड स्टोरीज में, जहां पर हम बात करेंगे एक दमदार लव स्टोरी के बारे में। ये लव स्टोरी सैड ब्रेकअप इमोशनल टाइप की हो सकती है, तो आप लोग दिल थाम कर सुनना दोस्तों। बट इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पर हॉरर, हिस्टोरिकल, मिस्टीरियस वीडियोस भी अपलोड होती है और लव स्टोरीज भी होती है। तो आप लोग जो देखना चाहते हो वो कमेंट में जरूर बताना, ताकि हम उस टाइप की वीडियोज बनाकर अपलोड कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। ये कहानी है हरियाणा के एक छोटे से गांव की, जो एक लड़का और एक लड़की पिछले 10 सालों से एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन दोनों की पहली मुलाकात स्कूल में हुई थी और एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे, लेकिन अब उन दोनों के परिवार को उन दोनों का रिश्ता पसंद नहीं था और वह दोनों भी परिवार के खिलाफ जाकर रिश्ता जोड़ना भी नहीं चाहते थे। लड़के का नाम था राहुल और लड़की की नाम थी रीता। एक दिन राहुल ने रीता से कहा, रीता क्या हम आखिरी बार मिल सकते हैं? रीता ने कहा, हाँ राहुल, हम तुमसे जरूर मिलेंगे। हम दोनों का जो पसंदीदा जगह है जहाँ पर हम रोज मिलते थे, कल शाम को हम वहीं मिलेंगे। राहुल ने कहा, हम रोज की तरह कल भी तुम्हारे लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे। जब शाम को दोनों मिले तो बहुत रोए और बहुत बातें की। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि आज के बाद हम जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। राहुल ने अपने जेब से पर्स निकाला जिसमें उन दोनों की तस्वीर थी। राहुल ने उस तस्वीर को बीच में से फाड़कर रीता की तस्वीर अपने जेब में रख ली। रीता बहुत रो रही थी और रोते रोते कहा, राहुल तुम मेरी फोटो को अपनी जेब में क्यों रख रहे हो? फिर राहुल ने कहा, जब तुम्हारी याद आएगी तो वो सारे प्यार भरे लम्हे याद कर सकूं इसलिए रख लिया। 10 सालों का प्यार यूं ही भूल जाना बहुत ही दर्द होता है यार। वह दोनों रोते रोते एक दूसरे के गले मिलकर अपने घर वापस आ गए। उन दोनों को जुदा हुए लगभग 1 वर्ष बीत चुका था, लेकिन राहुल रीता को खोने के दर्द में आज भी उदास रहता था। लेकिन यार फिर भी एक कहावत है ना कि वक्त हर जख्म को भर देता है। राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राहुल अब अपनी उदासी से दूर आ चुका था। अब उसने लोगों के बीच में हंसना भी सीख लिया था। अब यार राहुल पूरी तरह से बदल चुका था। राहुल एक अच्छी नौकरी करने लगा था। राहुल अब रोज अपने काम पर जाता था। इसी प्रकार से अब पूरे 6 महीने बीत चुके थे और राहुल ने एक दिन अचानक से घर में पार्टी रखा। उसके सारे ऑफिस के दोस्त उस पार्टी में आए थे और उन्हीं में से एक ऑफिस के दोस्त ने कहा, राहुल अचानक पार्टी किस लिए? राहुल ने कहा, पार्टी करते हुए बहुत दिन बीत गए थे, याद भी नहीं है कि हमने कब पार्टी किया था, इसलिए सोचा कि आज पार्टी कर ले यार, इसलिए मैंने इस छोटी सी पार्टी को रखा है। उसी पार्टी में राहुल ने उसके एक बचपन के दोस्त नैना को भी बुलाया था। नैना ने भी राहुल से पूछा, अचानक पार्टी? राहुल ने कहा, ऑफिस के चक्कर में दोस्तों के साथ बातचीत करने का मौका ही नहीं मिलता था, इसलिए मैंने ये पार्टी रखी है। सभी ने उस पार्टी को बहुत एंजॉय किया यार, नाचे गाए, खाए पिए, सब ने एक दूसरे से बहुत बातचीत किए और इस पार्टी में राहुल भी बहुत खुश था। बहुत रात हो चुकी थी। जब पार्टी खत्म होने के बाद सारे दोस्त घर जा रहे थे तो राहुल को इस पार्टी के लिए बहुत थैंक्स कहा। आखिर में जब नैना जा रही थी तब राहुल से गले लगकर कहा, राहुल मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने तुम्हें बहुत खुश देखा है। अब रीता को शायद तुम भूल चुके हो और भूल जाना भी अच्छा ही है। तुम उसे भूल कर अब बहुत ही खुश रहो और हमेशा खिलखिलाते मुस्कुराते रहो इसी तरह से। और राहुल एक बात और, कभी भी तुम अपने आप को अकेला मत सोचना, हम तुम्हारे साथ हैं, हमेशा ही ऐसे खुश रहा करो यार। नैना के ठीक जाने के बाद राहुल ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और अपने पर्स में से रीता की तस्वीर निकाल कर देखते हुए उसे कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, तुम जहाँ भी रहो भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। राहुल और रीता जब दोनों एक साथ रहते थे तो इसी प्रकार से वो दोनों एक दूसरे के बर्थडे को मनाते थे और आपस में पसंदीदा गिफ्ट भी शेयर करते थे। लेकिन यार राहुल का प्यार सच में एक अजूबा है, क्योंकि ऐसा प्यार सबको नसीब नहीं होता। आज रीता के न होने के बाद भी वो उसके बर्थडे को मना रहा है खुशी खुशी। ऐसा प्यार सबको मिलना चाहिए। क्या करे यार, किस्मत भी ऐसे लोगों को रुलाती ज़्यादा है। यार मेरे ख्याल से शायद रीता भी आज राहुल को याद करती होगी, शायद वो भी आज उसकी जन्मदिन को मना रही होगी, शायद रीता आज भी राहुल को नहीं भूल पाई होगी। मैं तो कहता हूँ यार, इतने प्यार को, इतने दर्द को भूल पाना इतना आसान नहीं होता होगा। कोई भी इंसान किसी को कैसे भूल सकता है इतनी आसानी से? और सच कहूँ तो ये प्यार के दर्द को भूल पाना आसान नहीं होता मेरे दोस्त। तो इस कहानी को मैं यहीं पर अंत करता हूँ। मेरे हिसाब से ये पहला एपिसोड और आखिरी एपिसोड ही होगा, इसका मैं कोई दूसरा पार्ट नहीं निकालने वाला हूँ। तो
सो थैंक यू गाइस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि आप लोगों को ऐसी न्यू लव स्टोरीज मैं अपलोड करके दिखाता रहूं। मेरा चैनल इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा कि अच्छे से अच्छी स्टोरीज को आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीका से आप लोगों को सुना सकूँ। इसके लिए मैं बहुत ही मेहनत करूँगा यार। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।